साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी, मुंबई हाई कोर्ट से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी सर, अभी बिहार के बोध गया प्लेस पर जिस तरह बड़े पैमाने पर देश भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि वहाँ पर जो बुद्धिस्टों का प्लेस है वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे कि अगर अभी देश भर में बहुत बवाल देख चुके होंगे आप कि कहीं मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ ले रहा है, कोई मस्जिद के सामने कोई हनुमान चालीसा करते हुए नजर आता है, तो बवाल देखने को मिलता है। लेकिन बुद्धिस्टों के मामले में ये देखने को मिल रहा है कि जो बुद्धिस्ट प्लेस है, जो कि भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो पाखंडवाद और ये जो दुराचारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ में थे। लेकिन देखने को मिल रहा है वहां पर जिस तरह पाखंडवाद फैलाया जा रहा है उसके विरोध में बौद्ध लोग वहां पर आंदोलन छेड़े हुए हैं और उनको पुलिस प्रशासन द्वारा रात में डिटेन कर लिया गया। क्या कहेंगे सर? नहीं, डिटेंशन तो गलत है। मैं जहां तक मानता हूं कि देखिए, संविधान में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता निहित है और आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी आपके फंडामेंटल राइट्स में है। अब ये चीजें कि आप डिटेन कर ले रहे हो, क्यों डिटेन कर ले रहे हो, ये तो गलत है। अगर बुद्धिस्ट प्लेस जो भी है, मान लीजिए बोध गया की घटना है, बोध गया पहले से ही जाना जाता है कि वहां महात्मा बुद्ध के जो भी उनके विचार हैं एकदम हवाओं में फैले हुए हैं। आप ये समझिए कि जो बुद्धिस्ट को मानने वाला है वो गया को दिल से मानता है। अब ऐसी जगहों पे उस प्रीमिसेस में हमने भी वीडियो देखा है, प्रीमिसेस में आप जाके उस जगह में जाके आप कुछ दूसरी एक्टिविटी करा रहे हैं। आप जाइए कहीं मुस्लिम जगहों पे तो वहां तो नहीं होता है। आप और छोड़ दीजिए, आप पारसी लोगों के जो जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है वहां अदर हिंदू को अलाउड नहीं है। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देखो कानून अलग है। आप ध्यान से देखेंगे, पारसी एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, हिंदू एक्ट है, तो पहले से प्रोविजंस कर रखे हैं कि आपके अलग अलग जगहों के और आपकी आजादी है। आप किसी भी धर्म को मानिए, आपकी आजादी है। लेकिन ओवर राइडिंग मत कीजिए कि किसी किसी का प्लेस है, आप जाके वहां पूजा कराना शुरू कर दे रहे हैं, आप वहां जाके लोगों को बिठा के परेशान करना शुरू कर रहे हो, तो आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा आप बताओ। जी सर, देखने को मिला कि वहाँ पे जो महंत हैं और उनके ऊपर ही बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि बौद्ध विहार है, वहाँ पे वो पूजा अर्चना करते हुए तमाम वीडियो भी आ रहे हैं, वो घंटा बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी सब का विरोध हो रहा है और वहाँ की सरकार जो है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करे? क्योंकि बुद्धिस्ट अगर मामले में देखा जाए तो ये सब जो पाखंडवाद बिल्कुल चलता नहीं है, तो ये इस तरह पाखंड फैला रहे हैं तो जाहिर उसका धिक्कार होगा। देखिए, बुद्धिस्ट आप देखिए सबसे शांति प्रिय जो चीजें हैं, महात्मा बुद्ध का जो विचारधारा थी वो सबसे शांति प्रिय विचारधारा है। आप अगर जीवनी पढ़ेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, तो उन्होंने भी सारे धर्म को छोड़ के बुद्धिस्ट को अपनाया था। क्योंकि भाई जब इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर उस जगह पे जा रहा है तो कुछ तो बात होगी। बात यही है कि वो सबसे अव्वल दर्जे का धर्म है, विचारधारा है। अब उसको वायलेट करना अच्छी बात तो नहीं है कि आप जाके वहां पूजा ठीक है अपने घर में करवाइए। आप आपको कहीं और जगह जहां आपको अलॉटेड है वहां जाइए। लेकिन अभी किसी की जगह है, मान लीजिए वो बुद्ध विहार है, तो वहां बुद्ध विहार की ही चीजें होंगी, कोई बाहरी चीजें तो होना अच्छी बात नहीं है ना। कि आप मस्जिद में जाके आप वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इससे धार्मिक स्वतंत्रता की अवहेलना तो हो ही रही है, भाईचारा नष्ट हो रहा है। पुलिस को काम करना पड़ रहा है, सरकारें बदनाम हो रही है, सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही है। सरकारों का काम है कि ये भाईचारा बना रहे। हम भारत का ऐसा सेकुलर राज क्यों है कि हर चीजें मिलजुल के चलनी है। आपको यहाँ कई धर्म, कई भाषा, जात के लोग हैं, तो हर को आपको साथ में लेके भाईचारा बना के ही रखना है। सरकारों का काम है वो करके उनको देना है। अब आप जो गलत कर रहा है उसको ना डिटेन करके दूसरे को डिटेन कर ले रहे हो, ये क्या बात हो गई? जी, उनकी मांग ये है कि जो उनका बौद्ध विहारों, जैसे कि कहा जाता है कि
हिंदू धर्म के जितने मंदिर है उसका नियंत्रण जो करते हैं वो महंत लोग या पंडित पुजारी लोग करते हैं। ऐसे इस्लाम में आ जाइए तो उनके धर्म का नियंत्रण उनके मौलवी लोग करते हैं। ऐसे सारे धर्मों का नियंत्रण उनके ही धर्म गुरु करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो बुद्धिस्ट जो बोध गया बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां जी। का जो नियंत्रण करने वाला है वो महंत है, वो भी ब्राह्मण कम्युनिटी जाते। इसका सबसे ज्यादा विरोध रहा है। क्या इस जो बुद्धिस्ट लोग मांग कर रहे हैं कि उनको हटाकर उसका नियंत्रण बुद्धिस्टों को देना चाहिए, क्या इसका समर्थन करता है क्षत्रिय समाज या आप करते हैं सर? नहीं, मैं तो करता हूँ, मैं तो करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीजें अगर सबसे बढ़िया देखभाल कौन करेगा? बुद्ध विचारधारा का सबसे बढ़िया देखभाल वही करेगा जो बौद्ध धर्म को मानता होगा। तो ये मानता हूं कि आप सबसे अच्छा संचालन वही करेगा जो उस विचारधारा के लायक होगा, जो उस विचारधारा को मानता होगा। तो जाहिर सी बात है उनको ही दीजिए। मौलवी अगर है तो वो इस्लाम की अच्छी सुरक्षा कर सकता है। जो कोई महंत है, अगर आप हिंदू धर्म में हो ठीक है आप कीजिए। जो ईसाई के उनके जो भी धर्म गुरु हैं वो उसको देखते हैं, और सिखों में आप देखिए उनके उनके भी जो है वो देखते हैं। जी सर, देखने आप को ये मिलता सब है। समझ। जी। जी। जी, हमारे देश के ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो कि महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज्म का जिस तरह प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे पूरे विदेशों में है, लेकिन यहाँ से आते हैं कहते हैं हम बुद्ध की धरती से हैं, लेकिन यहाँ पर ही बहुत सारे बुद्धिस्टों को संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? सर देखो एक बात बताएं, देश में जो सबसे अच्छी विचारधारा है, कम पाखंड और अच्छी अपडेटेड विचारधारा जिसको कहेंगे, जिसका प्रचार प्रसार दुर्भाग्य है देश का कि हो नहीं सका, और जिसके सबसे बड़े फॉलोवर हैं, मतलब बौद्ध धर्म के, आप समझिए कि आज की देश में सरकारें सिर्फ दलितों के वोट से बनती हैं। मतलब जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं तो वो दलित समाज के वोट से बैठे हुए हैं। अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और उनको परेशान किया जाएगा तो भाई संकट है, संकट बढ़ेगा। क्योंकि ये एक करवट अगर दूसरी तरफ ले लेगा, ऊंट का करवट किधर भी जा सकता है। तो अगर आप उनका प्रचार प्रसार, या आप बाहर जाके दिखाओगे कि हम तो बौद्ध धर्म को अच्छे से मानते हैं, और गृह राज्य में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कोई भी परेशान किया जा रहा है कि आपको इसलिए परेशान किया जा रहा है कि आप बौद्ध धर्म मानते हैं, तो ये तो गलत है। जी, जी। तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो भी धर्म के संचालन है उन्हीं के नियंत्रण में होना चाहिए, सर की ऐसी मांग है और इस आंदोलन का सब समर्थन भी करते हैं। साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है? और उस राय जो राय है आपकी वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।